सहारा रिफंड पोर्टल। सहारा निवेशकों को 45 दिनों में मिलेगा रिफंड। पोर्टल हुआ लॉन्च, जाने पूरा प्रोसेस। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं है और रिफंड का दावा केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। जी हां, सहारा के निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। सहारा में पैसा लगाने वाले लोगों के लिए सरकार की तरफ से आई बहुत बड़ी खबर। सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिससे लोगों को सहारा ग्रुप की कंपनियों में फंसा हुआ करोड़ों रुपया अब रिफंड हो जाएगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल से उन 10 करोड़ से ज्यादा निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने अपनी मेहनत का पैसा इन्वेस्ट किया था। शाह ने कहा है यह पूरी प्रोसेस 9 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। शाह ने कहा सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में फंसे जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने की प्रक्रिया सहारा रिफंड पोर्टल के लॉन्च के साथ शुरू हो गई है। सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड का दावा कैसे करें? सहारा रिफंड पोर्टल को सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट के जरिए सीधे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। वास्तविक जमाकर्ता पोर्टल पर लॉगिन करके और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के अपने पैसे का क्लेम कर सकते हैं। क्या चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट्स? क्लेम प्रोसेसिंग के लिए जमाकर्ताओं को सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और उनके पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और एक बैंक खाता होना चाहिए। इसके बाद सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों निवेशकों की क्लेम एप्लीकेशन को दावा जमा करने के 30 दिनों के भीतर वेरीफाई करेंगी। वेरीफाई प्रक्रिया के बाद 15 दिनों के भीतर आवेदकों को एक टेक्स्ट संदेश के जरिए या पोर्टल पर उनके दावे के स्टेटस की जानकारी मिलेगी। फॉर्म भरने के लिए नहीं लगेगी कोई फीस। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं है और रिफंड का दावा केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। शाह ने जमाकर्ताओं को दिया भरोसा, अब कोई नहीं रोक सकेगा उनका पैसा। जी हां, अमित शाह ने जमाकर्ताओं को भरोसा दिया कि अब उनका धन कोई नहीं रोक सकता है और पोर्टल पर पंजीकरण करने के 45 दिनों में उन्हें रिफंड मिल जाएगा। सरकार ने 29 मार्च को कहा था कि चारों सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर धन लौटा दिया जाएगा। यह घोषणा उच्चतम न्यायालय के उस आदेश के बाद हुई जिसमें सहारा से भी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक CRCS को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया था। शाह ने कहा कि शुरुआत में जमाकर्ताओं को 10,000 रुपए तक का रिफंड मिलेगा और बाद में उन लोगों के लिए राशि बढ़ाई जाएगी जिन्होंने अधिक निवेश किया है। उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपए का कोष पहले चरण में 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं को राहत देने में सक्षम होगा। तो एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और उनके निर्देशन से ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत की जाए और ट्रायल बेस पर आज ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत 5,000 करोड़ रुपए से कर रहे हैं हम। ये 5,000 करोड़ रुपया निवेशकों को वापस लौटाने की शुरुआत होगी और ये 5,000 करोड़ रुपया जब पूरा वापस हो जाएगा हम फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और कहेंगे कि इतने निवेशक बचे हैं और बाकी का भुगतान भी। आज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है वो पोर्टल से लगभग 1 करोड़ निवेशकों को, क्योंकि हमने तय किया है कि पहले 10,000 रुपया तक की राशि को हम भुगतान करेंगे। जिनका 10,000 तक का निवेश है वो, और जितना भी निवेश हो उसमें से 10,000 रुपया। ये ट्रायल बेस है और ये पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन सबको निमंत्रित करेंगे। पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है चारों सोसाइटियों के और सीरीज ऑफ मीटिंग कोऑपरेटिव मंत्रालय के, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने की है। हमारे जो स्टॉक होल्डिंग के साथी बैठे हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव दिया है। मैंने उनको चाय पर बुलाया था, मैंने बोला इसमें कमाई आपको चौनी भी नहीं होने वाली है, मगर ये सेवा का काम है, आप तत्परता से करिए। मैं स्टॉक होल्डिंग का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने बड़े मन से इसमें हमारा सहयोग किया है
और रेड्डी साहब ने भी 3 से 4 बार मीटिंग कर कर इसको गति दी है। मेरा मीटिंग करना तो स्वाभाविक है, मगर सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति जब आपकी परेशानी को समझकर इसके लिए परिश्रम करे, वो हमारे लिए बहुत सकारात्मक संदेश है। मित्रों, लगभग 1.7 करोड़ निवेशकों को ये पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। और ये मैंने कहा, ये शुरुआत है। अगर ये सफलता से होता है और सफलता से होगा, उसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरी प्रणाली को मैं समझा हूं। इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं छोड़ गई है, और कहीं पर भी जो जेन्युइन इन्वेस्टर है, इसको अन्याय होने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ गई। जिन्होंने निवेश नहीं किया है, इसको किसी भी तरह से यहां से रिफंड नहीं मिल सकता, और निवेश जिन्होंने किया है, इसको कोई रोक नहीं सकता। मगर बहुत सारे निवेशक ऐसे होंगे जो ऑनलाइन पोर्टल पे शायद ना आ सके, मगर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने सारे दावों का फिजिकली भुगतान संभव नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने CSC की व्यवस्था की है। CSC के माध्यम से आप आपका ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, वो आपको पूर्णतया गाइड करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि देश के सारे CSC को ऑनलाइन ये पूरी व्यवस्था भेज दी जाए, वो इसका स्टडी कर कर आपकी सहायता करेंगे। ढेर सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मोबाइल आधार में जो रजिस्टर होंगे वो आपने बदल दिए होंगे, तो इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और आपके बैंक अकाउंट का रजिस्ट्रेशन तो करीब करीब सबका हो चुका है। इसमें 2 ही प्रमुख शर्तें हैं। एक, आधार का रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल के साथ होना, और आधार का रजिस्ट्रेशन आपके बैंक अकाउंट के साथ होना। ये 2 जुड़ाव है, तो सिर्फ आपको रिसीट का वर्णन ऑनलाइन भेज देना है, और एक फॉर्म डाउनलोड कर सिग्नेचर कर फिर से वापस ऑनलाइन भेज देना है। आपके पास, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसमें आप जरा भी चिंता मत करें। मित्रों, एक बहुत बड़ी शुरुआत है। देश में ढेर सारी क्रेडिट सोसाइटियों में घपले घोटाले हुए। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में इतने बड़े घोटालों में पारदर्शिता के साथ आज निवेशकों को पैसा देना शुरू हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसका मुझे कम से कम बहुत संतोष है और आनंद है कि आज करोड़ों लोगों को अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे, गाढ़े पसीने की कमाई के पैसे वापस मिलने की शुरुआत होगी। और मैं आशा करता हूं कि 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000, लगभग छोटे निवेशकों को गिन ले तो 30,000 तक के निवेशक ले लेते हैं हम, तो लगभग 2.5 करोड़ लोगों को अपना पैसा वापस मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज मैं फिर से एक बार न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी जी, स्टॉक होल्डिंग के सारे हमारे अधिकारी हैं जिसने इसमें बहुत मेहनत की है, ये सभी का सहकारिता मंत्रालय की ओर से और आप सभी की ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूं। और सहारा ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटी के करोड़ों निवेशकों को भी आज मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक रास्ता प्रशस्त हो गया है जिससे आपका पैसा वापस आएगा और आपके उपयोग में आएगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सहारा पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें लोगों का पैसा रिफंड होना है। अभी हम ग्राउंड पर आए हैं इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए। चलिए, हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं, इनसे हम आपको मिलवाते हैं, कुछ बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इसका लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा इस पोर्टल के लॉन्च होने का। श्रीमान, सबसे पहले अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम शोभाकांत गुप्ता है जी। और अमित शाह जी गृह मंत्री खुद जब इस पर एक्शन लिए हुए हैं, उम्मीद है कि सारा इंडिया का पैसा लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को वापस मिल जाएगा। सबका अपना पैसा जमा किया हुआ था, बहुत दिनों से लंबित है
और मिल जाए तो बहुत सबका भला होगा। बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ एक सज्जन और मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस विषय पर इनकी क्या राय है। सबसे पहले श्रीमान अपना परिचय बताएं। नीरज कुमार ठाकुर। नीरज जी, ये बताइए कि इस पोर्टल के लॉन्च होने से लोगों को क्या उनका पैसा वापस मिलेगा? हाँ, गृह मंत्री जब अमित शाह खुद जब बोल रहे हैं तो निश्चित मिलना ही है। अच्छा, इनसे लोगों का भला होगा? हाँ, भला बहुत ही अच्छा। गरीब आदमी का बहुत पैसा फंसा हुआ है, इसलिए मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग खुश हैं इस हाँ, फैसले बहुत से? खुश, बहुत सभी लोग खुश। खुश हैं हाँ, इस हाँ, फैसले से। चलिए, आम जनता में खुशी की लहर देखने को मिल रही है और आशा करते हैं कि सभी लोगों का पैसा जल्द से जल्द उन्हें वापस मिल जाए।